हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल बाय प्रभा वर्मा पर हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हेयर। आप थोड़ी सी हैरानी फील कर रहे हैं कि कोटा साइंस हब चैनल, मैम तो सेम है लेकिन चैनल का नाम चेंज कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, हमने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल को कन्वर्ट कर दिया है कोटा साइंस हब चैनल में। और बेसिक सा एक रीजन हमने यहाँ पे ये सोच के रखा है बेटा, कोटा जैसी क्लासेस क्यों ना आपको अपने कोटा साइंस हब चैनल पे ही प्रोवाइड की जाए, है ना। आप काफी सारे आपकी स्ट्रेंथ है जो स्टूडेंट्स की, वो कोटा में जाना पसंद करते हैं। हमने वो चीज आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करने की एक कोशिश की है। होप आपको ये कोशिश जो है हम इसमें सफल होंगे और आप सभी का साथ बना रहना चाहिए। तो उसके लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी अपने हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो थोड़ा गैप आ गया हमारे बीच में, वो गैप सिर्फ बेटा कुछ इश्यूज की वजह से था जो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। और अब हमारी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। जैसा कि आप देख रहे हो, सेशन की एंडिंग होने वाली है। तो सेशन की एंडिंग होना मतलब फाइनल पेपर का प्रेशर आना। लेकिन आप ये प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब तक मैं हूं आप सभी के साथ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So we were on the chapter second, is matter around us pure? So we were discussing the topic separating the components of a mixture. एक मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको डिफरेंट मेथड से कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो लास्ट जो सेशन हमारा रहा था, जो टॉपिक था जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, वो क्या था आपका, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्पर। तो जैसे सब्लिमेशन जैसे मेथड भी हमने अप्लाई किए थे। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहा था। और अब जो आपकी वीडियो स्टार्ट होने जा रही है वो वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक ब्लैक इंक, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लैक इंक से लिखा हुआ है एक व्हाइट बोर्ड पे। तो इसमें जो डाई है, क्या वो एक सिंगल कलर है या काफी सारे और भी कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये आपका। तो देखते हैं हम यहाँ पे, इंक हैज वाटर एज ए सॉल्वेंट। अब ओके, कि इंक में क्या है, एक टाइप का लिक्विड है आपका वाटर, और वाटर क्या है हमारा एक सॉल्वेंट का काम करता है। और उसमें एक डाई है जो इसमें इजीली सॉल्युबल है। ऑलराइट, डाई का मतलब आप एक कलर से मान के चलें कि कोई डाई कोई कलर डाल दिया है वाटर में। अब हमें क्या करना है, उस वाटर से उस डाई के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या कलर हैं उनको हम कैसे सेपरेट करें। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। डाई क्या है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। आप देखिए बेटा, एक बार टॉपिक को अपना कंसेप्ट क्लियर करें आप, ठीक है ना। हमें सिर्फ क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ऑलराइट, ये क्या है, डाई क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर है तो इसमें दो या दो से ज्यादा कलर भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी, छह भी। हमें नहीं पता वो कलर कौन से है, लेकिन हमें उन कलर को सेपरेट करके देखना है कि कौन से कलर यहाँ पे प्रेजेंट है। Then the colored component, which is more soluble in water, rises faster and then the color gets separated. अब क्या होगा बेटा, जो कलर्ड कंपोनेंट होगा जो वाटर में डिसॉल्व है, सोल्यूबल है जैसा कि लिखा हुआ है, दैट विल राइजेस फास्टर, वो जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा। और जो कलर आपका होगा वो सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब कि कलर्ड कंपोनेंट जो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है वो इतना फास्ट रेट से राइज नहीं करेगा। नहीं करेगा तो जो फास्ट रेट से राइज कर रहा है वो जल्दी जल्दी मूव करेगा, और जो लेसर रेट से मूव कर रहा है वो कंपोनेंट आपका सेपरेट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से एक इंक में जो डाई के डिफरेंट कलर है उनको हम सेपरेट करें। सो नाउ the technique used for the separation of the component from a mixture is chromatography. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, क्रोमा, इस क्रोमा का मतलब क्या है, कलर। तो हमें डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करना है। ओके, इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सोल्यूट दैट इज ऑल्व इन द सेम सॉल्वेंट। सी, कंसेप्ट को समझो, वर्डिंग्स को कैच करिए आप। ये एक टाइप की टेक्निक है जिसमें हमें क्या करना है, जो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स का मतलब यहाँ पे कलर से है, ठीक है ना।
जो सेम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारा यहाँ पे वाटर, जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है उन कलर्स को, उन सॉल्यूट्स को हमें सेपरेट करना है, क्योंकि ये डिसॉल्व्ड हैं, सारे घुले हुए हैं। अब घुले हुए हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए जो आपकी टेक्निक यूज होती है उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इतनी बात क्लियर? इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। जैसे देखो एक बार आप जर्नल वे से समझते हैं। मानो कि आपने स्पिनच लिया, पालक लिया, उसको क्रश किया, उसका जो जूस है, अब उस जूस की एक ड्रॉप हम क्रोमेटोग्राफी पेपर पर लेते हैं और एक स्पॉट जो है वहां पे मार्क करते हैं। उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं हम कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, अब देखो स्पिनच कैसा है, ग्रीन इन कलर। अब ग्रीन में क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद डिफरेंट कलर्स, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि डिसॉल्व थे, दे विल गेट सेपरेट। दैट मीन्स वहां पे कोई क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल या कैरोटीनॉइड्स जैसे जो पिगमेंट होंगे, दे विल गेट सेपरेटेड एंड दे हैव डिफरेंट कलर आल्सो, लाइक दे मे बी ऑरेंज, रेड, येलो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू। फाइन। तो द टेक्निक यूजेस क्रोमेटोग्राफी। अब आप देखें हम क्या करेंगे। जैसे आपने एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया है, इस पेपर पे आपने एक लाइन मार्क की और जैसे मैंने बताया एक जो भी आपकी इंक है उसका स्पॉट आप यहाँ पर बना देंगे। ऑलराइट, ये एक टाइप का चैम्बर आपने ले रखा है, एक जार है, एक चैम्बर है और इसे हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफिक पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ऑलराइट, तो ये जो स्ट्रिप है एक टाइप का फिल्टर पेपर के जैसा है। अब जो स्पॉट आपने लगाया, कीप इट एज सच अनडिस्टर्ब। देन आफ्टर सम टाइम डिफरेंट कंपोनेंट लाइक one can be here, then second, then fourth, then five, then six. These different color they will get separated and they will have different color. All right. So the technique is used. अब इसकी applications के बारे में अगर समझा जाए तो क्या होगा, इट इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई। ये तो हमने देख ही लिया। अब एक जो आपका मतलब डाई है, डाई मिक्सचर है कलर्स का, उसमें आप कलर्स को किस तरीके से सेपरेट करते हैं। देन ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। अब ब्लड है, ब्लड में ड्रग्स हैं या मेडिसिन है, दे गेट डिजॉल्व। अब हमें ये चेक करना है कि अब ब्लड में तो कितने सारे कंपोनेंट होंगे, अब उन कंपोनेंट से हमें ड्रग कैसे हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, ये आपको मैंने बता दिया कि जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है बेटा आपका, एक ग्रीन पिगमेंट है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, या जैसे फ्यूकोजेंथिन है या फिर आपका कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, दे विल गेट सेपरेट बाय दिस टेक्निक। आप यही मेथड जो है कॉलेजेस में पढ़ेंगे, +1 क्लासेस में भी आपका ये मेथड आपको देखने को मिलेगा। Now, the next topic is how can we separate a mixture of two miscible liquid? What does it mean? Miscible क्या है, जो completely soluble है। ओके, तो miscible में अब आप देखें, अभी यहाँ पे क्या है, दो लिक्विड है, मिक्सचर है उनका और दोनों completely miscible हैं, मतलब soluble हैं। अब उनको कैसे सेपरेट करें, उसके लिए हमारे पास जो मेथड यूज हम करते हैं दैट इज डिस्टिलेशन। ऑलराइट, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, आप उन टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिनमें दो लिक्विड हैं और दोनों ही सॉल्युबल है। फाइन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड। हम सिर्फ दो मिसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं, दैट पॉइंट विदाउट डिकम्पोजिशन। और इन्हें अगर आप बॉयल करते भी हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होने वाला है, मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा व्हेन वी बॉयल इट, एंड दे हैव अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब आप देखें कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें एक डिफरेंस नजर आएगा। वो डिफरेंस से क्या होगा, मानो कि एक आपका लिक्विड बॉयल हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा बॉयल हो रहा है 130 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप देखें कि एक लिक्विड जो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हुआ था उसे हम सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद दूसरा अपने आप सेपरेट हो जाएगा। ये तो बात की हमने दो लिक्विड की, सिर्फ दो लिक्विड के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन या आप डिस्टिलेशन कुछ भी बोले वो प्रोसेस यूज कर सकते हैं। बट what when we have a mixture of two or more miscible liquid, then we use the technique that is the fractional distillation, जिसे हम fractional distillation कहते हैं। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब जो फ्रैक्शंस है ना डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स की, वो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगा।
तो वो जो आपका एक एपरेटस यूज हो रहा है या जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर। ध्यान से बेटा, आपको ऐसी छोटी छोटी टर्म्स को पकड़ना है, क्योंकि यही आपके एमसीक्यूज असर्शन रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, वही आपका कंफ्यूजन बन जाता है। तो मेरा मेन फोकस है आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर होगा देन ओनली यू कैन सॉल्व योर पेपर इजीली। नाउ वी हैव टू और मोर मिसिबल लिक्विड। अब इनमें हम क्या देख रहे हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बीपीटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी लेस देन 25 के, 25 केल्विन से कम होगा, जिसकी वजह से आप दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। तो अब क्या है इसका एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब आप देख रहे हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस आर देयर एंड वी कैन सेपरेट different gases from air by fractional distillation. The second one is different fractions. अब आप देखो फ्रैक्शन वर्ड आ गया ना आपका, तो फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जैसे मैं बात करती हूँ पेट्रोलियम जेली की, या डीजल की, या पेट्रोल की, या तो और भी कंपोनेंट होंगे। अब आप देखें कि वो सारा एक मिक्सचर था और हमने क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से डिफरेंट कंपोनेंट्स को या डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है वो उससे हमने अपने कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया। नाउ सी द डायग्राम, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, एक थर्मोमीटर है, वाटर आउटलेट, एक क्लैंप लगाया है, water condenser and the cold water in and the acetone will be separated from the water. So आपने देखा कि यहाँ पे simple distillation से किस तरीके से separation होगा। The second diagram is fractional distillation. See यहाँ पे एक distillation flask है, एक आपको cork piece नजर आ रहा है एक fractionating column में, then again water condenser and the pure liquid component will get separated soon. तो यहाँ पे आपने दो डायग्राम देखे हैं जिनमें किस तरीके से जो टू मिसिबल लिक्विड्स है उनको सेपरेट किया जा सकता है। सो ओके स्टूडेंट, दिस मच ओनली फॉर टुडे। होप वीडियो आपको हेल्प कर रही है, आप अच्छे से वीडियोस को देखेंगे और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दें, मुझे बताएं, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, कोटा साइंस हब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। ऑलराइट, कोटा साइंस हब चैनल। ऑलराइट, और अपनी स्टडीज अच्छे से आप करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।